अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अमेजिंग वर्ल्ड ABN में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में लातादाद राज छुपे हैं जिन्हें आज तक सुलझाया नहीं जा सका, क्योंकि इंसानी अकल की हदूद वहीं तक है जहां तक उसे खुदा की तरफ से अता की गई है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चंद ऐसे ही ना सुलझने वाले राजों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। तो दोस्तों, नंबर 4 पे बात करते हैं मिस्ट्री ऑफ ईस्टर आइलैंड की। दोस्तों, ईस्टर आइलैंड चिली के करीब पोलिनेशिया का एक दूर दराज आतिशफिशा जजीरा है। ईस्टर आइलैंड को रापा नुई भी कहा जाता है। ये जजीरा 10 मील की लंबाई और 15 मील की चौड़ाई पर मुहित है। इस जजीरे पर बहुत से ऐसे राज छुपे हैं जिनके मुताल्लिक अब तक पता नहीं लगाया जा सका, जबकि बहुत से ऐसे भी हैं जो अब भी एक भेद हैं। ये आयरलैंड आसार कदीमा के मकामात की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ मौजूद तकरीबन 900 बुतनुमा स्टैचूज़ मौजूद हैं जिन्हें मुआई का नाम दिया जाता है। दोस्तों, इन बड़े पत्थरों को भी आहूस भी कहते हैं। तहकीक के मुताबिक ये मुजस्मे रापा नुई के लोगों ने 13 सदी से 16वीं सदी के दरमियान तख्लीक किए थे। यहाँ लगे कुछ पत्थरों की ऊंचाई 40 फीट के आसपास भी है। सबसे पहले जब 1722 में इस जजीरे की खोज हुई तो यहाँ के मूर्तियों ने सबको हैरान और परेशान कर दिया कि इन मूर्तियों के महज सर ही क्यों बनाए गए हैं। ईस्टर आइलैंड के ये मुजस्मे ठंडे लावे के पत्थरों से बनाए गए थे। ये पत्थर यहाँ कैसे आए और इन मुजस्मों को बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिल सका। कुछ ही साल पहले इन मूर्तों के नीचे खुदाई करने पर इनके जिस्म के बाकी हिस्से भी बरामद हो गए। नंबर 3 पर बात करते हैं फ्लाइंग स्नेक्स के हवाले से। दोस्तों, हमेशा से ये बात काबिल ज़िक्र रही कि क्या सांपों को अल्लाह ताला ने उड़ने की सलाहियतों से नवाजा है या सिर्फ़ और सिर्फ एक कहानी है। अगर वाकई उड़ने वाले सांप होते हैं तो ये बगैर परों के कैसे उड़ पाते हैं। चाइना में ऐसी कई अफवाहों का बाजार सरगर्म रहा है कि ऐसे सांप इस दुनिया में वाकई पाए जाते हैं। जब माहिरीन ने इस बात का पता लगाने की कोशिशों का आगाज़ किया तो इस दौरान बहुत सी बातों का पता चला। माहिरीन ने देखा कि ऐसे सांप वाकई इस धरती पर मौजूद हैं जो उड़ने की ताकत रखते हैं। उन्होंने ना सिर्फ इन लम्हात की वीडियोस बनाई बल्कि उनसे मुताल्लिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़ पेश किए। माहिरीन का मानना है कि फ्लाइंग स्नेक्स इस दुनिया में तकरीबन 5% की तादाद में मौजूद हैं। इन सांपों को ट्रीज स्नेक या फिर ग्लाइडिंग स्नेक भी कहा जाता है। सांप की इस नस्ल का ताल्लुक कोलोब्राइडी से है। ये सांप ज़्यादातर जनूब मशरक़ी एशिया, जनूबी चीन, हिंदुस्तान और श्रीलंका में पाए जाते हैं। ये सांप ज़्यादा जहरीले भी नहीं होते और एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक जाने के लिए 350 फीट का जंप लगाते हैं। माहिरीन हशरात के मुताबिक ये सांप उड़ते नहीं हैं बल्कि एक बड़ी जंप लगाते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका। दोस्तों, बरे-आज़म अंटार्कटिका दुनिया में मौजूद एक ऐसी जगह है जो अपने अंदर इंसानों का कोई वजूद नहीं रखती। अंटार्कटिका के मशरक़ में विक्टोरिया लैंड में मौजूद ब्लड फॉल्स को दुनिया का सबसे ज़्यादा पुरस्कार तरीन फॉल्स भी समझा जाता है। ये पुरस्कार में बहुत सारा आयरन पाया जाता है। पहल ये भी समझा जाता रहा कि इस फॉल का रंग शायद अलजाई की वजह से सुर्ख है, लेकिन 1911 में एक साइंसदान ने ये थ्योरी पेश की कि इस जगह आयरन बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में मौजूद है। आयरन की यही मकदार और कसरत इस जगह पानी को सुर्ख रंग अता करती है। ये वाटर साल्ट टेलर ग्लेशियर से हर कर नीचे आता है। इस जगह से गिरने वाला ये सुर्ख सॉल्ट वाटर दरअसल किसी इंसानी खून का एहसास दिलाते हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं दोस्तों ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला मैक्सिको की। दोस्तों, आपने इससे पहले अहराम मिस्र के बारे में तो सुना ही होगा, मगर मैक्सिको के इन गुमनाम पिरामिड्स के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। ये अहराम दुनिया के सबसे बड़े अहरामों में से एक है। ये अहराम 1480 बाय 1480 फीट के अहाते पर मुहित है। इस जगह के मुताल्लिक सबसे ज़्यादा पुरस्कार बात यह है कि इसके बारे में कोई भी ये बात नहीं जानता कि इन पिरामिड्स को किसने कब और क्यों तामीर करवाया था। इस पिरामिड को एक टेम्पल नुमा शक्ल दी गई है जिसके अंदर सीढ़ियाँ भी लगाई गई हैं। इनकी मदद से आप इस अहराम के ऊपरी हिस्से तक बआसानी जा सकते हैं। ये जगह उस वक्त तक दुनिया का बहुत बड़ा सियाहती मकाम है। हर रोज़ दुनिया भर से हज़ारों सयाह यहाँ पर सैर करने आते हैं।
दोस्तों, अगर आपको कभी मैक्सिको जाने का इत्तेफाक हुआ तो चोलोला पायरामिड्स की सैर करना न भूलिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।